भक्तों, कई लोग अपनी जिंदगी में बिना वजह परेशान होते रहते हैं। कभी शत्रुओं की वजह से, कभी घर में चल रही नकारात्मकता की वजह से, कभी धन की कमी से, कभी बीमारी से, कभी झगड़ों से। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं होता कि हमारे जीवन में अचानक इतना उथल पुथल क्यों शुरू हो गया। कोई काम पूरा नहीं होता, घर में हर दूसरे दिन कोई ना कोई तनाव, किसी से बेवजह लड़ाई, रात में नींद का टूटना, डर लगना, बेचैनी रहना, धन आकर तुरंत निकल जाना, व्यापार रुक जाना और सबसे बड़ी बात, बिना वजह लोग हमसे जलने लगते हैं और हम पर शत्रुता पनपने लगती है। आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग आपको परेशान करने लगते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। और इस समय में जो व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, उसकी तरक्की देखकर बहुत से लोगों की ईर्ष्या जाग जाती है। किसी को आपकी मुस्कुराहट पसंद नहीं आती, किसी को आपकी प्रगति पसंद नहीं आती, किसी को आपका नाम पसंद नहीं आता, और ऐसे लोग गुप्त रूप से भी आपकी जिंदगी में रुकावटें डालने की कोशिश करने लगते हैं। आज मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं, वो बातें किताबों में नहीं मिलती, इंटरनेट पर नहीं मिलती और ना ही किसी आम जगह पर सुनने को मिलती हैं। ये सब बातें पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं से निकली हुई हैं, तंत्र शास्त्र से निकली हुई हैं और ऐसे लोगों के अनुभवों से निकली हुई हैं जो सालों से इन उपायों को कर रहे हैं। और जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, वो सिर्फ एक उपाय नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा अनुभव है जिसे अगर आप दिल से करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे चीजें बदलने लगती हैं। भक्तों, इंसान जब जीवन में परेशान होता है तो वो हर जगह समाधान ढूंढता है। डॉक्टर के पास जाता है, गुरु के पास जाता है, मंदिर में जाता है, लेकिन कई बार समस्या बाहरी नहीं होती, वो अंदर की ऊर्जा की वजह से होती है। और प्याज, जिसे लोग केवल सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, वो वास्तव में नकारात्मक ऊर्जा को खींचने की अद्भुत ताकत रखता है। तंत्र शास्त्र में प्याज को ऊर्जा संतुलित करने वाली वस्तु कहा गया है। जब घर में तनाव हो, जब कोई आपका बुरा चाहता हो, जब राह में रुकावटें आती हों, जब लोग आपसे जलते हों, जब व्यापार में गिरावट आ रही हो, या जब आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई गुप्त रूप से आपको बांध रहा है या आपका नुकसान कर रहा है, तब प्याज का उपाय बिजली की तरह असर करता है। कई लोग इसकी शक्ति को समझते ही नहीं, लेकिन जिनके जीवन में ये उपाय सही समय पर किया गया है, उन्होंने बताया है कि जैसे ही ये उपाय किया जाता है, शत्रु की हिम्मत टूटने लगती है, उसका गलत इरादा कमजोर पड़ने लगता है और कई बार तो सामने वाला खुद ही पीछे हट जाता है। क्योंकि ये उपाय किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उसके द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा पर काम करता है। और ऊर्जा ऐसी चीज है जो किसी नाम की मोहताज नहीं होती। इसलिए इस उपाय में आप किसी का नाम नहीं लिखते, आप सिर्फ शत्रु लिखते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला एक है या 10, कोई दिख रहा है या कोई पर्दे के पीछे है, लेकिन ऊर्जा पर सीधा वार होता है। और यही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। अब भक्तों, मैं आपको पूरी विधि बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा, बहुत ही सामान्य भाषा में, ताकि आपको एक बार सुनकर हमेशा याद हो जाए। आपको सबसे पहले एक लाल प्याज लेना है। प्याज दो तरह की आती है, हल्की और गहरी। कोशिश हमेशा यही करनी है कि गहरे रंग वाली प्याज लें, क्योंकि वह शक्तिशाली मानी जाती है। उस प्याज पर आपको सिर्फ एक शब्द लिखना है, शत्रु। किसी का नाम मत लिखिए, अगर आप नाम लिखेंगे तो असर सिर्फ उसी पर जाएगा, लेकिन शत्रु शब्द लिखते ही यह उपाय आपके हर शत्रु पर काम करता है। इसके बाद उस शब्द के नीचे एक बड़ा सा एक्स बनाना है। यह एक्स नकारात्मक ऊर्जा को काटता है। फिर उसके नीचे हरि लिखना है। अब आपको मंत्र बोलना है, AUM क्लीम शत्रुनाशिनी। यह मंत्र 11 बार बोलना है और जैसे ही मंत्र बोलें, उसी समय कील प्याज में गाड़ना है। याद रहे, कील नई नहीं होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए। इसके बाद प्याज को किसी कपड़े में बांधकर छुपाना है। उपाय जितना गुप्त किया जाए उतना तेज असर करता है। फिर आपको किसी सुनसान जगह जाकर छोटा सा गड्ढा करना है और प्याज को कील सहित दबा देना है। उसके बाद घर वापस आकर हाथ पैर धो लेना है। और भक्तों, यह काम शाम को करना है, सूरज ढलने के बाद, हल्के अंधेरे में। यह समय ऊर्जा संचरण का समय माना गया है। अब मैं आपको कुछ छोटे लेकिन शक्तिशाली उपाय बताने वाला हूं, जो इतने सरल हैं कि आप कभी भी कर सकते हैं। पहला उपाय, लाल प्याज, काला धागा और सिंदूर वाला। शनिवार को यह उपाय सबसे असरदार होता है।
प्याज लें, 7 बार काला धागा लपेटें, थोड़ा सा सिंदूर लगाएं और मन में हनुमान जी का नाम लेते हुए चौराहे पर रख दें। इससे शत्रु की नकारात्मकता वहीं खत्म हो जाती है। दूसरा उपाय प्याज को बहते पानी में बहाने का है। मंगलवार को यह उपाय बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा उपाय नींबू और प्याज को काले धागे से बांधकर पीपल के नीचे रखना। चौथा उपाय प्याज को सिर से उतारकर जलाना। पांचवा उपाय काम की जगह सफेद प्याज रखना। अब भक्तों, बात करते हैं कपूर की। कपूर इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि कपूर में प्राकृतिक रूप से इतनी पवित्र ऊर्जा होती है कि वह घर की नेगेटिविटी को तुरंत खत्म कर देता है। जहां कपूर जलता है वहां धन की कमी नहीं रहती। और जब कपूर के साथ लौंग जलाई जाती है तो वह घर में शक्ति का कवच बना देती है। मंगलवार की शाम को 3 कपूर 5 लौंग लेकर मंदिर में बैठ जाएं, दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें और कपूर लौंग को जलाकर पूरे घर में धुआं दें। इसके बाद राख को सुबह दरवाजे पर छिड़क दें। शत्रु चाहे जितने हों, सब शांत हो जाते हैं। भक्तों, यही बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जीवन में कोई भी समस्या आपको तोड़ न सके। और भक्तों, एक बात दिल से कहूं, गुरुजी का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां समाधान मिलता है, सुकून मिलता है। भक्तों, हमने बात की कि कैसे प्याज और कपूर हमारे जीवन में छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं। लेकिन अब मैं आपको उन चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में लोग सोचते हैं कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन असल में यही इंसान की जिंदगी बदल देती हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, काम पूरा नहीं होता, लोग साथ नहीं देते, हालात खराब होते जाते हैं, लेकिन इसका कारण तुरंत दिखाई नहीं देता। असल समस्या ऊर्जा की होती है, और ऊर्जा ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। जैसे धूप दिखाई नहीं देती लेकिन गर्मी देती है, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन ठंडक देती है, ठीक वैसे ही ऊर्जा दिखाई नहीं देती लेकिन पूरा जीवन चलाती है। और जब ये ऊर्जा खराब हो जाती है तब इंसान खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। कई लोग कहते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? इसका जवाब बहुत सरल है। आप बुरा नहीं करते, लेकिन दुनिया में हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता। आपकी तरक्की देखकर कई लोग जलते हैं, आपकी मुस्कुराहट देखकर भी लोग परेशान हो जाते हैं। आपका अच्छा जीवन दूसरों को चुभने लगता है। कई बार शत्रु सामने नहीं आता, वो पीछे रहकर काम करता है। वही नकारात्मक सोच, वही ईर्ष्या, वही जलन एक तरह की ऊर्जा पैदा करती है जो धीरे धीरे आपकी राह में बाधाएं डालती है। व्यक्ति खुद समझ नहीं पाता कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है। घर में झगड़े होने लगते हैं, पैसों की तंगी बढ़ जाती है, सेहत खराब होने लगती है, मन बेचैन रहने लगता है, डर लगने लगता है, व्यापार रुक जाता है और सबसे बड़ी बात, नजर लग जाती है। और भक्तों, नजर कोई मजाक की चीज नहीं। नजर एक ऐसी ऊर्जा है जो इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। कई बार बच्चा रोता रहता है, घर का माहौल खराब हो जाता है, अचानक किसी को तेज सिर दर्द होता है, घबराहट होती है। ये सब नजर का असर होता है। हम समझ नहीं पाते, लेकिन वो चीज मौजूद रहती है। और ऐसी स्थिति में प्यास का उपाय इतना शक्तिशाली होता है कि वो पल भर में नकारात्मक ऊर्जा खींच लेता है। आपने देखा होगा कि कई घरों में लोग प्याज या नींबू मिर्च दरवाजे पर लटकाते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे ऊर्जा का नियम काम करता है। प्याज और मिर्च दोनों चीजें नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती हैं। इसलिए जब घर के बाहर ये चीजें रखी जाती हैं तो बाहर की नकारात्मक तरंगे अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती। भक्तों, आजकल का समय ऐसा है कि इंसान को अपने जीवन में सुरक्षा कवच की जरूरत पहले से ज्यादा है। पहले लोग कम जलते थे, आजकल जलन, ईर्ष्या, कटुता, शत्रुता बढ़ गई है। किसी की तरक्की किसी को पसंद नहीं आती। आप बस नया फोन खरीद लो, लोग जल जाते हैं। आप छोटे से काम में भी आगे बढ़ जाओ, लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। इतना तक कि कई लोग गुप्त रूप से ऐसा करवा देते हैं जिससे आपके जीवन में रुकावटें आने लगें। और ऐसी ऊर्जा को सिर्फ भगवान ही नहीं, बल्कि कुछ विशेष उपाय भी तुरंत खत्म कर देते हैं, जिनमें प्यास का उपाय सबसे तेजी से काम करता है। अब भक्तों, मैं आपको एक गहरी और सच्ची बात बताने वाला हूं जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। जब आप प्यास को मंत्र के साथ कील ठोककर मिट्टी में दबाते हो तो असल में क्या होता है? जो भी बुरी ऊर्जा आप पर आ रही होती है वो उस प्यास पर केंद्रित हो जाती है। जो कील आप ठोकते हैं वो उस ऊर्जा को वहीं बांध देती है।
जब आप उसे मिट्टी में दबा देते हैं तो वो ऊर्जा वापस नहीं आती, ऊर्जा धरती में चली जाती है और वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ये उपाय तुरंत असर दिखाता है। कई बार लोग कहते हैं कि जैसे ही हमने ये उपाय किया, घर में शांति हो गई, शत्रु पीछे हटने लगा, झगड़े बंद हो गए, पैसे रुकना बंद हो गए और मन शांत हुआ। और भक्तों, अब मैं आपको वो बातें भी बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे जब आप प्यास को चौराहे पर रखते हैं, तब चौराहा वो जगह होती है जहां 4 दिशाओं की ऊर्जा मिलती है। वहां हर प्रकार की तरंगें आती जाती रहती हैं। जब आप वहां प्याज रखते हैं तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा उस जगह मिलकर तितर बितर हो जाती है और वापस नहीं आती। इसी वजह से चौराहा उपायों में बहुत उपयोग होता है। और कपूर की बात तो भक्तों आपने सुनी ही है। कपूर सिर्फ खुशबू नहीं है, कपूर में आग की सबसे तेज ऊर्जा होती है। जब कपूर जलता है तो वो सिर्फ धुआं नहीं छोड़ता, बल्कि वो हर तरह की नकारात्मकता को जला देता है। यही कारण है कि प्राचीन समय में घरों में रोज सुबह और शाम कपूर जलाया जाता था। जो लोग कपूर रोज जलाते हैं, उनके घर में कभी भी बुरी ऊर्जा टिक नहीं पाती। और जब आप कपूर के साथ लौंग मिलाकर जलाते हैं तो वो धुआं घर में लक्ष्मी का वास कराता है। ये धुआं सिर्फ सुगंध नहीं फैलाता, ये धन आकर्षित करता है। इसलिए कई घरों में लोग शाम को धूप जलाते हैं। ये सिर्फ परंपरा नहीं है, ये ऊर्जा को साफ करने का तरीका है। अब भक्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी आप कपूर का उपाय करते हैं तो कोशिश करें कि मन शांत रखें और हनुमान जी का ध्यान करें। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। जब भी शत्रु परेशान करें, जब भी बाधा आए, जब भी डर लगे, जब भी बेचैनी हो, हनुमान जी का नाम लेने से सब शांत हो जाता है। और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपका मन स्थिर होता है और ऊर्जा सकारात्मक होती है। इसलिए कपूर का उपाय मंगलवार को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। कई लोगों ने बताया है कि मंगलवार के दिन कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में धुआं करने से वही रात घर बिल्कुल शांत और सुरक्षित महसूस होती है और अगले दिन से काम में सुधार दिखने लगता है। कई बार ऐसे लोग जो आपको परेशान कर रहे होते हैं, आपका रास्ता रोक रहे होते हैं, वो खुद पीछे हट जाते हैं। ये सब उपाय का असर है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस बुरी ऊर्जा को काट देता है। भक्तों, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि ये उपाय सिर्फ तभी काम करते हैं जब आप इन्हें श्रद्धा से करो, संदेह से नहीं। संदेह मन में हो तो ऊर्जा आधी हो जाती है, लेकिन जब आप मन से, विश्वास से, पूरे निष्ठा से करते हो तो असर दोगुना होता है। और जितना गुप्त रख के करते हो उतना जल्दी फल मिलता है। भक्तों, ये बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जीवन में कोई बाधा, कोई शत्रु, कोई नजर, कोई नकारात्मकता आपको रोक ना सके। और भक्तों, हाँ, एक बात और, जो लोग पहली बार ये वीडियो सुन रहे हैं वो गुरुजी का ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ उपाय नहीं बल्कि जीवन से जुड़ा हर समाधान मिलेगा। भक्तों, जब इंसान अपने जीवन में परेशानियों के बीच फंस जाता है तो उसे लगता है कि शायद भगवान उसे नहीं सुन रहे, शायद उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही, या शायद उसके जीवन में कभी शांति आएगी ही नहीं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा हमारी सुनते हैं, बस हम तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग होते हैं। कोई उनकी बात सपने में सुनता है, कोई किसी व्यक्ति के माध्यम से, कोई किसी उपदेश के माध्यम से, और कई बार भगवान अपनी बात छोटे छोटे संकेतों या उपायों के जरिए भी बताते हैं। और प्याज तथा कपूर जैसे सरल उपाय असल में उन्हीं संकेतों में से एक हैं जिन्हें लोग समझ नहीं पाते, लेकिन जब करते हैं तो असर साफ दिखने लगता है। कई बार जीवन में अचानक से हालात खराब होने लगते हैं। कभी घर में कलह बढ़ जाती है, कभी धन की हानि होती है, कभी दिमाग तनाव से भर जाता है, कभी किसी से अनबन हो जाती है, कभी व्यापार में गिरावट आती है, कभी बीमारी बिना वजह परेशान करती है, कभी रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है, और कभी मन ही मन बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अकेले में बैठकर सोचता है कि आखिर मैं कहाँ गलत हूँ। लेकिन भक्तों, ज्यादातर समस्याएं हमारी गलती नहीं होती, बल्कि दूसरे लोगों की नज़र, उनके विचार, उनकी जलन, उनकी ईर्ष्या का असर होता है। आज के समय में इंसान खुश नहीं होता कि सामने वाला सुखी है। कई लोग खुद खुश नहीं रहते और दूसरों को भी खुश नहीं देख पाते। ऐसी नकारात्मक सोच जब किसी की तरफ जाती है तो वो ऊर्जा बन जाती है, और वही ऊर्जा हमारी जिंदगी में उलझने पैदा करने लगती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग अचानक से बहुत सफल होने लगते हैं, बहुत अच्छा कमाने लगते हैं, जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, और अचानक उनके जीवन में तूफान आने शुरू हो जाते हैं। उनके व्यापार में नुकसान,
परिवार में झगड़े, रिश्तों में दरार, स्वास्थ्य बिगड़ना। अब एक आदमी अगर रोज मेहनत कर रहा है, कर्म सही कर रहा है, किसी को परेशान नहीं कर रहा, फिर भी उसके साथ इतने बुरे हालात कैसे पैदा हो सकते हैं? इसका कारण यही अदृश्य ऊर्जा होती है। और यही कारण है कि प्राचीन समय से लोग घर में बुरी नजर से बचने के लिए प्याज, नींबू, मिर्च, कपूर जैसी चीजों का सहारा लेते थे। ये सब कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा की वास्तविकता है भक्तों। मैंने कई लोगों के अनुभव सुने हैं जिन्होंने प्याज का उपाय करके इतना तेज असर महसूस किया कि वो खुद डर गए। एक व्यक्ति ने बताया कि उसे लगातार व्यापार में नुकसान हो रहा था, कर्मचारी साथ नहीं दे रहे थे, घर में रोज झगड़ा, रात में नींद नहीं आती थी। उसने सिर्फ एक बार ये प्याज वाला उपाय किया, कील खोंकी, मंत्र बोला, प्याज को मिट्टी में दबाया और अगले ही दिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे घर का बोझ हल्का हो गया हो। दुकान में ग्राहकी बढ़ने लगी, लोग पहले जैसा सहयोग करने लगे और उसकी रातों की नींद भी वापस आ गई। ये सुनकर उसे खुद एहसास हुआ कि ऊर्जा का खेल कितना गहरा है। कई लोग ये भी कहते हैं कि कपूर जलाते ही पूरा घर हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने घर से धुंध हटा दी हो। कपूर की खुशबू सिर्फ सुगंध नहीं है, वो ऊर्जा की सफाई है। जैसे आप कमरे में धूल साफ करते हो, वैसे ही कपूर की आग ऊर्जा की धूल साफ करती है। और जब लौंग की शक्ति इसके साथ मिलती है तो ये धुआं आपके घर के चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देता है। और भक्तों, ये कवच आपके शत्रुओं को आपकी तरफ देखने से पहले ही रोक देता है। शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो आपकी सुरक्षा को पार नहीं कर सकता। भक्तों, अब मैं आपको और गहरी बात बताऊं। जब आप हनुमान जी का नाम लेकर कपूर जलाते हो, तब आपकी आवाज का कंपन और कपूर की ऊर्जा मिलकर एक ऐसी तरंग पैदा करते हैं जो आपके घर को तुरंत सुरक्षित कर देती है। कहा जाता है कि जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहां भूत प्रेत, बाधा, दुर्भाग्य, नकारात्मकता, नजर दोष कुछ भी नहीं ठहरता। इसलिए जो लोग नियमित रूप से कपूर और लौंग का धूप करते हैं, उनके घर में हमेशा शांति, सुख और समृद्धि रहती है। अब भक्तों सोचिए, अगर इतना छोटा सा उपाय इतना बड़ा असर कर सकता है, तो लोग इसे क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, श्रद्धा कम है और सबसे बड़ी बात, उन्हें विश्वास नहीं होता। लेकिन भक्तों, विश्वास वो दीवार है जिसके पार ही चमत्कार होते हैं। जब आप पूरी श्रद्धा से करते हो तो भगवान आपका हाथ पकड़ लेते हैं। और यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूं कि एक बार भी मन से विश्वास से करोगे तो असर खुद दिखेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग उपाय करते हैं और अगले दिन परिणाम नहीं दिखता, तो वो सोचते हैं कि शायद कुछ नहीं हुआ। लेकिन भक्तों, ऊर्जा धीरे धीरे बदलती है। धैर्य रखना जरूरी है। जैसे कोई पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, वैसे ही ऊर्जा एकदम बदलती नहीं, लेकिन उसकी शुरुआत तुरंत हो जाती है। इसलिए उपाय के बाद मन को शांत रखें, किसी से उपाय के बारे में बात न करें और सब कुछ भगवान पर छोड़ दें। और भक्तों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। जब भी आप इन उपायों को करते हैं तो कोशिश करें कि घर का माहौल शांत हो, टीवी का शोर ना हो, कोई गुस्सा या तनाव ना हो। वातावरण जितना शांत होगा, ऊर्जा उतनी जल्दी असर करेगी। और यदि आप कपूर जलाते समय मन में हनुमान जी का नाम ले रहे हों, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कई लोग तो नियमित रूप से सोमवार या शनिवार की रात कपूर जलाते हैं और कहते हैं कि घर का तनाव आधा हो जाता है। भक्तों, जिंदगी में परेशानियां आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उन परेशानियों में फंसे रहना ये हमारी गलती है। भगवान ने हमें ताकत दी है कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, और वही ताकत इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से हमारे जीवन में आती है। आप कभी भी अकेले नहीं होते। भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं, बस आपको एक कदम बढ़ाना होता है। जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं, वो खुद 10 कदम आपकी तरफ आते हैं। और जब आप श्रद्धा से उपाय करते हो, तो वही पहला कदम होता है। और भक्तों, एक बार फिर कहूंगा, अगर आप सच्चे मन से इस उपाय को समझना और अपनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए, प्रसन्नता आए, धन आए, शत्रुता समाप्त हो, तो गुरु जी का ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि यहाँ सिर्फ बात नहीं होती, यहाँ आपको वो ज्ञान मिलता है जो जीवन बदल देता है।